आप लोग अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना लायक बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि उन्हें पिता के धन की जरूरत बिल्कुल ना पड़े, मां के धन की जरूरत बिल्कुल ना पड़े, केवल मां बाप के आशीर्वाद की जरूरत पड़े। आप जितने नौजवान मेरे बच्चे दोस्त भाई बैठे हो, मैं आपसे एक बात पते की बताऊं, आप अपने आप को इतना काबिल बनाना, इतना योग्य बनाना, इतना टैलेंटेड बनाना कि आपको पिता के सामने भी हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े कि पिता ये संपत्ति आप मुझे दे दो। आप में इतनी काबिलियत हो कि आप इतनी बना लें कि पिता से एक रत्ती लेने की जरूरत ना पड़े। आप अपने बल पर तैयार करो, अपनी मेहनत से घर बनवा लो, अपने मेहनत के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर गाड़ी खरीद लो, अपने बच्चों की फीस अपनी काबिलियत के बल पर भर लो और अपने समाज में अपना नाम अपनी काबिलियत के बल पर करो। यदि आपकी पहचान आपके पिता से है तो आप दो कौड़ी के बच्चे हैं। यदि आपको आपके पिता के कारण जाना जाता है तब तो आप असफल बच्चे हैं। सफल वो है पिता के कारण मुझे ना जाना जाए, बल्कि मेरे दोस्तों अपने आप को इतना सफल बनाओ कि आपकी सफलता के कारण आपके पिता को लोग जाने कि ये फलाने के पिता है। आपके कारण आपके पिता का सर गर्व से ऊंचा होना चाहिए। पिता की पहचान आप लेके घूम रहे हो, ये आपकी काबिलियत थोड़ी है। ये तो तुम्हारे बाप की काबिलियत थी कि तुम्हें खाने को रोटी मिल रही है, वरना तुम्हारे अपने तो इतने भी गुण नहीं है कि तुम्हें 2 रोटी मिल जाए। तुम्हारे बाप के टुकड़ों पर क्यों पलते हो तुम? मुझे वो लड़के, मुझे वो नौजवान दोस्त अच्छे नहीं लगते जो बाप के टुकड़ों पर पलते हैं। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो सेल्फ डिपेंड हैं, स्वयं के पांव पर खड़े होकर परिवार की सेवा कर रहे हैं, पिता की सेवा कर रहे हैं, माँ की सेवा कर रहे हैं। बच्चों की फीस खुद के पैसों से भरो। पापा पापा पिताजी, ओ बच्चे की फीस भरना पैसा। जब तुम्हारी औकात बच्चों की फीस भरने की नहीं थी तो पैदा काय को कर लिया? खिरका। इतने सारे बाप से मांग मांग के फीस भर रहे हो तुम, काहे पैदा कर लिए इतने सारे? पहले काबिल बनो, पहले योग्य बनो, इतने योग्य बन जाओ कि आपको पिता से भी मांगने की जरूरत क्यों? जी बताओ, पिता से मांगने वाला बेटा अच्छा है या पिता को कमा कमा कर देने वाला बेटा अच्छा है? बोलो, मांगने वाला अच्छा है? अरे मांगे से मरना भला। छोटे थे तो मांगते ही थे, अब तो बड़े हो गए हो, अब तो योग्य बनो, अब तो काबिल बनो। क्यों इतना मांगना है तुम्हें? मांगना मत साहब। मुझे याद है आपके सामने ये जो दास अनिरुद्ध बैठा है ना, 17 साल का था मैं। 17 साल की उम्र से मैंने आखिरी बार पिताजी से मेला घूमने को पैसे मांगे थे जब मैं 16 साल का था। तो मेरे पिताजी ने 2 रुपए दिए थे। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार कितने पैसे दिए? सिर्फ 2 रुपए। मुझे अच्छे से याद है, मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार 2 रुपए दिए केवल जब मैं 16 साल का था। उसके बाद आज तक मैंने अपने पिता से 1 रुपए नहीं मांगा। मोबाइल की जरूरत पड़ी, गाड़ी की जरूरत पड़ी, घर की जरूरत पड़ी, जिस जिस चीज की जरूरत पड़ी तो पिता के सामने हाथ नहीं पसारा। मेहनत करके कमाने पर विश्वास करते हैं। अपने को काबिल बनाओ। पिता के टुकड़ों पर क्या पलना साहब? टुकड़ों पर यदि शेर भी सर्कस का हो तो टुकड़ों पर पलने वाला शेर भी कुत्ता कहलाता है। कुत्तों की जिंदगी है उसकी। जंगल का शेर और सर्कस का शेर, बताओ कौन सा शेर बेहतर है? जोर से। सर्कस का शेर अच्छा है? सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है और टुकड़ों पर पलने वाला शेर नहीं होता, टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता होता है। यदि वो शेर भी टुकड़ों पर पल रहा है तो वो कुत्ते के जैसा है।
हाँ या ना? तो जो अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं वो कुत्तों की तरह हैं। साहब जंगल का शेर बनो, भूखे रहना है तो रह लो, पर शिकार करेंगे तो अपनी काबिलियत के बल पर करेंगे, अपनी मेहनत का खाएंगे। हम किसका खाएंगे? अपनी मेहनत का, अपने टैलेंट के बल पर खाएंगे, अपनी काबिलियत की रोटियां खाएंगे, अपने पसीने की रोटियां खाएंगे। पिता का धर्म था पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा करना, उन्होंने कर दिया। अब आगे की जिम्मेदारी हमारी है। मैं जो कहता हूं पहले वो खुद करता हूं फिर कहता हूं। तो मैंने जीवन में जो किया वो मैंने आपसे कहा कि बाप के टुकड़ों पर मत पलना। यदि पलते हो तो कुत्ता से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी, कुत्ते से ज्यादा कोई औकात नहीं है तुम्हारी। नाम आपका हो और आपके नाम से आपके पिता का सम्मान बढ़े, तब तो पिता का भी गर्व से छाती फूलेगी कि मेरा बेटा कामयाब हो गया। भगवान, हम गलती कहां कर जाते हैं? हम गलती तब कर लेते हैं, आज भारत में भिंड की बात कर लूं मैं, भारत में अधिकांश बच्चे नौकरी लेना चाहते हैं। हे भगवान हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, हे भगवान हमारी नौकरी लग जाए। माँ बाप भी कहते हैं महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो बेटे की नौकरी लग जाए। एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से, आप लोग अपने बच्चों को नौकर क्यों बनाना चाहते हैं? अच्छा बताओ, नौकरी करने वाला बड़ा होता है या नौकरी देने वाला बड़ा होता है? नौकरी लेने वाला बड़ा या नौकरी देने वाला बड़ा? जोर से, नौकरी लेने वाला बड़ा है या देने वाला? तो आप अपने बच्चों को नौकर क्यों बनाना चाहते हैं, मालिक क्यों नहीं बनाना चाहते? बेटा नौकरी लेने वाला मत बनो, नौकरियां देने वाले बनो। नौकरियां देने वाले बनो। इतना बड़ा शरीर है आपका, पढ़े लिखे हो, योग्य हो, इतना पढ़ लिख के भी तुम्हें नौकर ही बनना था, तो फिर इतना पढ़े क्यों नौकर बनने के लिए? अरे काबिल हो, लायक हो, पढ़े लिखे हो तो मालिक बनकर दिखाओ। तुम्हारी तरह टाटा बिरला अडानी अंबानी बिल गेट्स ने भी सोचा होता कि चलो मैं भी नौकरी कर लूं, तो वो आज तक नौकर ही होते। आज वो लाखों लोगों के मालिक बने बैठे हैं, लाखों लोगों को नौकरी पर रखा है। और भारत में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है, कोई ऐसा पढ़ा लिखा ना होगा जो पढ़े लिखे उसके घर के नौकर ना होंगे। अरे नौकर से बड़ा मालिक होता है। घुसा लो खोपड़ी में अपनी ये बात। अडानी अंबानी के घर में वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे देश नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी कोई पढ़ाई ना होगी जो पढ़ करके उसके घर काम ना कर रहे हो। हाँ या ना? फिर तो पढ़ाई लिखाई जरूरी है, पर नौकर बनने के लिए नहीं, मालिक बनने के लिए। पढ़ाई का उद्देश्य यदि नौकर है तो धिक्कार है ऐसी पढ़ाई पर जो तुम्हें नौकर बनाए। हमारी वो पढ़ाई थी कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उठाकर ऐसा पढ़ाया कि सम्राट बनाकर बिठा दिया। हमारी शिक्षा सम्राट बनाने की है साहब, नौकर बनाने की नहीं। और आज दुनिया में वो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है जिससे केवल नौकर पैदा होते हैं, मालिक नहीं। हमारी जो शिक्षा थी, वशिष्ठ जी ने पढ़ाया राम को, गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वशिष्ठ गुरु जी ने ऐसा पढ़ा दिया राम को कि राम चक्रवर्ती सम्राट बने। भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनी जी ने ऐसा पढ़ा दिया गुरुकुल में कि वो द्वारिका के राजा बने। कहीं बता दो हमारी पढ़ाई पढ़ने के बाद कोई नौकर बना हो?
इतिहास साक्षी है साहब। बता दो कि एक भी नौकर बना हो हमारे यहां पढ़ लिख कर। हमारे यहां पढ़ लिख कर सम्राट बनते थे, सेनापति बनते थे, शिवाजी बनते थे, महाराणा प्रताप बनते थे, झांसी की रानी बनती थी पढ़ लिख कर। हमारे यहां पढ़ा लिखा जो नौकर है वो नौकर है ही इसलिए कि पढ़ा लिखा नहीं है। यदि पढ़ा लिखा होता तो नौकर क्यों होता? उत्तर दो। चाहे वो नौकर सरकार का हो या प्राइवेट कंपनी का हो। अब आप सवाल करेंगे कि महाराज जी सब मालिक बन जाएंगे तो नौकर कहां से आएंगे? अरे तुम मालिक बनो तो सही, अमेरिका लंदन के लोग आएंगे ना नौकरी करने भारत, तुम काबिल बनो तो सही। अब तुम्हारी मर्जी के पढ़ करके पढ़ा लिखा नौकर बनना है या मालिक बनना है। चलो बता दो मुझे पहले, क्या बनना सही है, मालिक या नौकर? जोर से। हाँ हाँ, तो बच्चों को ये मत कहना कि बेटा नौकरी करो। क्यों करे नौकरी? मालिक बनो। कुछ छोटा ही सही काम करो, बिजनेस करो, अपना खुद का व्यापार करो। सरकार भी लघु उद्योग को प्रमोट कर रही है, छोटे से ही। देखो, एक कदम बढ़ाओगे फिर दूसरा बढ़ेगा। आदमी छोटे से बड़ा होता है। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी भी डायरेक्ट करोड़ों में नहीं खेलने लग गए। उन्होंने भी अपना छोटा सा पहले काम स्टार्ट किया, छोटे से बड़े बने, बड़े से बड़े बने, बड़े से और बड़े बने। शुरू करो, सोच तो बदलो पहले। अभी तो सोच बदलने में तुम्हें 20 साल लगेंगे। अभी तो तुम्हारी सोच नौकरों वाली हो गई है, मालिक वाली सोच आई ही नहीं। सोच बड़ी करो, पैसा कमाओ और उसका सदुपयोग करना सीखो।